जुकरपटन में कई बरस पहले वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 300 से ज्यादा पाइपें लाई गई थी। इन्हें कारगर बनाने के बजाय ये अब जंग आलूदा हो चुकी हैं। यहाँ लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। इस मैदान में मौजूद ये 300 से ज्यादा पाइपें बरसों से यहाँ धूल चाट रही हैं। ये मंजर न सिर्फ सरकार के दावों पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि ये महकमा जल शक्ति की गैर संजीदगी भी जाहिर कर रहा है। ये तस्वीरें शुमाली कश्मीर के जुक्करपाटन की हैं। लोगों के मुताबिक यहाँ 2017 में महकमा जल शक्ति ने एक वाटर सप्लाई स्कीम के तहत दरंग टरमर्ग से पीने का पानी फराहम करने के लिए काम शुरू किया था। इसके लिए दरंग से 9 किलोमीटर तक पाइपलाइन भी बिछाई गई। बाद में नामालूम वजूहात के बिना पर इस काम को रोक दिया गया। इलाके में लोगों को पीने के पानी के हवाले से काफी मुश्किलात दरपेश हैं। पानी बना था उधर दंग में तरसपुरा नाले से। हम सफर कर रहे हैं, हमारे यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। हम पानी के लिए यहाँ तरस रहे हैं। यह बहुत बड़ा गुंजान आबादी है। चुकर है, नारपुरा है, रावनपुरा है, उजलीपुरा है। जुक्करपाटन में 300 से ज्यादा पाइपें जंगालूद हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि मरकजी सरकार ने घर घर पीने का साफ पानी पहुंचाने का नारा तो दिया है, मगर इलाके में जमीनी हालात इसके बरअक्स हैं। लोग ये भी कहते हैं कि आज तक वो तमाम अफसरान के पास गए और दफातर के चक्कर भी काटे, लेकिन इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 ठेकेदारों ने यह काम लिया है, फिर यह काम बंद हो गया। हम एसडीएम साहब के पास भी गए हैं, तहसीलदार साहब के पास भी गए हैं। इसने बोला कि मतलब एक्शन साहब के पास भी गया। इसने बोला कि उसको अब नई टेंडर निकल गई। हमें समझ में नहीं आता नई टेंडर निकलने का मतलब। इसमें काम लग गया, पहले 3 ठेकेदारों ने काम किया है। हमारा यही मुतालबा है कि यह जल्द अज जल्द यह काम शुरू होना चाहिए। पाइपें सिर्फ बिछाना है, बस हम मतलब पानी पियेंगे। हम मतलब इस वक्त तरस रहे हैं पानी के लिए। नीचे नाले में गंदा पानी हमको आता है। अब आप अभी भी देख लीजिए हमारा पानी कैसा है यहाँ। इसमें सिर्फ गंद ही गंद होती है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि इस प्रोजेक्ट को मेहरबानी करके जल्दी से मुकम्मल किया जाए, ताकि हम भी साफ पानी पी सकें। इस मामले को जब न्यूज़ 18 उर्दू ने महकमे के AEE की नोटिस में लाया तो इनका कुछ यूं कहना था। इसी साल हमने 4 बार टेंडर किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। आप गवर्नमेंट से आया ये जो स्कीमें हैं JJM में ले लो, क्योंकि JJM में आप पाइप वो देंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पाइप देगा। अगर पाइप डिपार्टमेंट देगा तो फिर उसके बाद टेंडर हो जाएगा फिर उसका। अच्छा ठीक। पाइप जो है वो महंगे हो गए हैं आज। यानी अब सरकार उसमें ये इकदाम उठाएंगे? हाँ, ये दे रहे हैं। अब वो उन्होंने डाटा हमसे ले लिया कि अब ये कोई नहीं डर रहा है। अब JJM में ले रहे हैं। JJM से वो पाइप देंगे जो ही तो फिर टेंडर पड़ेंगे, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर टेंडर हो जाएगा। इलाके के लोगों को पानी हासिल करने के लिए लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है। इनकी मांग है कि मुतल्लिका महकमा इस तरह की रुकी पड़ी स्कीमों को जल्द मुकम्मल करके लोगों को राहत पहुंचाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पाटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। लेह में कुछ काउंसलर्स को यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत करने से रोका गया था। उनमें कांग्रेस के अलावा बीजेपी के काउंसलर और कुछ आज़ाद काउंसलर्स भी शामिल थे। उन्होंने बाद में LHDC के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गेल्सन से मुलाकात की। चेयरमैन ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए आला सतही तहक़ीक़ात करने का यकीन दिलाया है। बिल्कुल हमारी तरफ ये कंडे में कि LG साहब और है ना सर डिको में सारे जो सेक्रेटरी लोग बैठा है, ये बिल्कुल ये काउंसिल को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी काउंसिलर यहाँ पर कटा है। ये स्ट्रांगली कंडे में के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगले साल से हम जो भी 15 अगस्त हो 26 जनवरी अलग से मनाएं। बनते ही जो है वारंट ऑफ प्रेसिडेंट जारी कर देना चाहिए। वो अभी तक नहीं किया, पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है। तो आज के जो इंसिडेंट जो हुआ वो हम पूरे काउंसिलर जो है कंडेम करते हैं और हमने ये स्ट्रांगली बोलना है। और CC साहब को भी इसका जो है वो करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए, पुलिस की ओर से भी करना चाहिए, UT एडमिनिस्ट्रेशन इस पे जवाब देना चाहिए, पुलिस भी इस पर जवाब देना चाहिए। डायरेक्शन होना चाहिए कदम कदम पे, कहां से कौन जाएगा, कहां पे कौन बैठेगा। हम गया काट लेके गया, तब भी वहां से मना कर दिया। तो
मना करने के बाद उस पुलिस ऑफिसर को तो पता होगा यार, हमने यहाँ से कुछ काउंसलर है करके आया, हमने मना कर दिया, इन लोगों को आने देना ही कि नहीं देना है करके वो हायर ऑफिस को फोन किया कि नहीं किया। हम 5-6 मिनट वहां पे बैठा। तो इस के हिसाब से हमें यह पता चलता है पक्का इसमें कुछ ना कुछ है, अंडरमाइन करने की साजिश है। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल जीवन कुमार ने अपने रैप गानों से मुल्क भर में लोगों का दिल जीत लिया है। पुलिस वाला रैपर के नाम से मशहूर जीवन कुमार हुब्बुल वतनी रैप गानों के लिए मशहूर हैं। जीवन कुमार ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। जीवन कुमार ने कहा कि उन्हें वर्दी से बहुत प्यार है। जीवन कुमार रैप गाने के अपने शौक को भी परवान चढ़ा रहे हैं। जीवन कुमार ने कहा कि वो हालात से तहरीक पाते हैं और रैप के जरिए वो अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाते हैं। कश्मीर में आतंक से लड़ाई हो या प्रदेश में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से अव्वल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बहादुरी को पूरा देश सलाम करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के ऐसे भी कुछ जवान हैं जो कि देश की सुरक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी जे.एंड.के पुलिस का नाम रोशन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुलिस वाला रैपर की, जो कि जीवन कुमार है, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। आज मेरा नाम पुलिस वाला रैपर है, मतलब कि मेरी जो पहचान है अलग अलग, एक पुलिस वाला, एक रैपर, और आज है पुलिस वाला रैपर, एक साथ जुड़ गई। तो यही मतलब कहने का मतलब ये भी बनता है कि उस टाइम मैंने शुरू किया था तब मैं कुछ और था, आज जहां पहुंचा हूं आज मैं कुछ और हूं। तो अच्छा लगता है, मतलब कि चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, लेकिन जो टैलेंट है वो कभी छुपता नहीं है। तो आपकी जो वीरता है जे.एंड.के पुलिस की, उसको आप अपने गानों के जरिए भी देश दुनिया तक पहुंचाएं। बिल्कुल, ये मेरा मकसद है और मतलब मैंने ऐसा ही कुछ लिखा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दुश्मन दूध मांगेगा तो उसे खीर देंगे, पर आंख उठाकर जो देखेगा उसे छील देंगे। बंदूक लेके खड़ा मैं जम्मू कश्मीर का सिपाही, जैसे महाराजा हरि सिंह जी लड़े लेके शमशीर। आ जाओ जम्मू कश्मीर, खड़े हैं शूरवीर, है इंडियन आर्मी खड़ी, जगह पुलिस भी। हम सबका मकसद है एक अमन और शांति, शहादत होगी ना जाया, होंगे हालात ठीक। वेलकम टू सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पैराडाइज ऑन अर्थ। आई एम टेलिंग यू ऑल, ऐसा भी आएगा वक्त, हर एक गाएगा शख्स एक दिन के नारा हमारा, भारत माता की जय, जय हिंद। ये सारे गाने आप खुद लिखते हैं, इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? इंस्पिरेशन तो मैं अब खुद के हालातों से ही लेता हूँ और फिर और रैपरों को भी देखता हूँ, उनको सुनता हूँ, मतलब अच्छा लगता है, उनकी लाइफ को देखता हूँ कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और वो क्या लिख रहे हैं। तो फिर मेरी जो लाइफ है, मेरी अलग लाइफ है, एक पुलिस वाला भी हूँ, मैंने अलग दुनिया देखी, अलग लाइफ देखी, मैं अपनी लाइफ पे लिखता हूँ। साथ ही आपके जो जे.एंड.के पुलिस में जवान हैं या आपके सीनियर्स हैं, वो आपके टैलेंट को कैसे एनकरेज करते हैं? आपके टैलेंट के बारे में क्या कहते हैं? जो मेरे कोलीग्स हैं, और मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डीजीपी साहब का, दिलबाग सिंह सर का, और एडीजीपी सर मुकेश सिंह सर, और मेरे जो कमांडेंट हैं शरीफ चौहान सर। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत सपोर्ट मिला है मेरे को, उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट करा है और इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं बोल नहीं सकता। तो पुलिस मतलब पुलिस मेरे लिए फैमिली है, मेरी फैमिली है पुलिस। तो ऐसा प्यार मिलता है मेरे को अपनी फैमिली से, जैसा फैमिली से प्यार मिलता है वैसा एक पुलिस से मेरे को प्यार मिलता है। ऐसा कोई रैप सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमको वो एक बार सुनाएं। एक ऐसा रैप है मेरा जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं सुनाना चाहता हूँ। वो मेरा वायरल भी हुआ था वीडियो। मैं हो जाता पागल जब सुनता मैं म्यूजिक, फिर कोरे से कागज पे लफ्जों को दो लिख लगाता मैं ताकत, नो आई हैव टू डू इट, डू हिट गाने इंस्टा पे चाहता मैं ब्लू टिक, करता मैं बह किसी बातें, दिन रात हसल से लाल मेरी आंखें। लोग यहाँ सपने देखते फिर नींद में, पर मेरे सपने तो मेरी नींद ही उड़ा गए। इन्हें लगे कि मुझे लगी बीमारी, मैं लिखारी, पर इन्हें मेरी लिखाई समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हारी मेरे कंधों पे घर की जिम्मेदारी, पर हिम्मत न हारी, फिर भी मैंने रैप रखा जारी। अयो खाली जिम्मेदारी तो बना सिपाही, माँ बेचारी चिंता में देती गाली, करती मनाही, पर अम्मा भी बोले जा तो सपनों को ढीले 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 पाऊं, धीरे धीरे आगे जाऊं मचाऊं तबाही। आपके रैप के गानों के जरिए यूथ के लिए क्या है, जम्मू कश्मीर यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक अपना जो कल्चर है उसको आगे लाएं और से नो टू ड्रग्स, ये चीजों को अवॉइड करें और मोटिवेटेड रहें और देश की सेवा में कुछ ऐसा काम करो जैसे करते आ रहे हैं। तो आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा हमको, और खासतौर से आपकी जो कोशिश है कि यूथ को सही दिशा में अपने गानों के जरिए आप प्रेरित करें और आप अपनी कोशिश ऐसे ही जारी रखिए। जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए भी आप एक आइकन बन चुके हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, न सिर्फ जे.एंड.के में बल्कि पूरे देश में। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आगे बढ़ेंगे। राजबाग श्रीनगर में आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान तबाह हो गया है। मकामी लोगों के मुताबिक मकान की ऊपरी मंजिल से आग के शोले अचानक नमूदार हुए। इस इमारत में एक अखबार समेत कई दफातर मौजूद हैं। फायर सर्विस अमले ने मौके पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोका। आग की वारदात में ये इमारत खाकस्तर हो गई। एक फायर सर्विसमैन को मामूली चोटें भी आई हैं। जो आग लगी थी ऊपरी मंजिल में, वहाँ जनरेटर, केरोसिन जनरेटर था और एक सिलेंडर का ब्लास्ट भी हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने ऊपर जा करके एट द सीट ऑफ फायर उन्होंने फायर पूरी तरह से कंट्रोल किया है। तो अभी ना कोई जख्मी हुआ, हमारा एक लड़का जख्मी हुआ था, उसको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। बाकी फायर इज टोटली अंडर कंट्रोल एंड इट हैज बीन कन्फाइंड टू द इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टी ओनली। डीएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा मोहम्मद शफी का कहना है कि मिलिटेंसी के बाद मुल्क और दुनिया को मंशियात से सबसे बड़ा खतरा है। मोहम्मद शफी श्रीनगर में आज अल आसिफ फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में शामिल हुए। पुलवामा में मोहम्मद शफी और दीगर पुलिस एहलकारों की ड्रग्स के खिलाफ मुहिम की कामयाबी को एक मैगजीन में शाया किया जाएगा। ये मैगजीन ऑल इंडिया यूथ एसोसिएशन की जानिब से शाया किया जाएगा। ड्रग एडिक्शन किसी भी स्टेज में हो सकता है, किसी भी स्टेज में कोई ड्रग्स का कोई सहारा लेता है उसमें हो सकता है। तो इस दिशा में हमने बड़ी मेहनत से काम किया। हमारे जो बॉसेस हैं, डीजीपी सर हैं, आईजीपी सर हैं या डीआईजी सर हैं या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी साहब हैं, तो उन्होंने इसमें बड़ी काफ़ी सख्ती से इस पे ताकीद की कि आप लोग इस पे काम करिए। हम ग्राउंड फॉर्मेशन में हैं। ग्राउंड फॉर्मेशन में जो लोग होते हैं उनको बड़ी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये ड्रग पेडलर्स हैं, ये बड़े शातिर होते हैं। इनको पकड़ना, इनको ट्रैक करना कोई आसान बात नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर मुल्क की सिक्योरिटी को मिलिटेंसी के बाद कोई बड़ा खतरा है, वो सिर्फ ड्रग्स का खतरा है। ड्रग्स की वजह से क्या है कि ड्रग्स की वजह से हमारी इकॉनमी पे भी असर पड़ता है। ड्रग्स की वजह से आपने रिसेंटली देखा होगा कि कुछ ऐसे केसेस यहाँ पे दर्ज हो गए जिनमें ड्रग्स को कैश के बदले इस्तेमाल किया गया। अगर किसी के पास ड्रग है तो वो किसी भी जगह पे जाके कैश उसको कर सकता है और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पिछले 2 सालों से जो पुलवामा में मैं खुसूसन बात करूँगा कि वहाँ का जो डीएसपी हेडक्वार्टर है या पुलवामा का होल पुलिस, उन्होंने पिछले 2 सालों में ड्रग के खिलाफ बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है। उसके एक हमारी दिल्ली से ऑल इंडिया यूथ जो एसोसिएशन की तरफ से इनको तश्कील किया गया कि आप इनका जो है उसमें इंटरव्यू रिकॉर्ड करें। जिला शोपियां में भारी बर्फबारी के बाद कई दूर दराज इलाकों में सड़कों से अभी तक मुकम्मल तौर पर बर्फ नहीं हटाई गई है। किलर इलाके में भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। दुनादू इलाके के लोगों ने इंतजामिया पर उन्हें नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। अगरचे बेशतर अहम सड़कों से बर्फ हटाई गई है, मगर कई दूर दराज इलाकों में अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं किया गया। दुनादू पहली पुरा रोड से भी बर्फ हटाने का काम बाकी है। लोगों ने इंतजामिया से इक़दाम की अपील की है। यहाँ पे पेशेंट है, उनको इसका सही मुश्किलात में सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेन रोड पे जो बर्फ़ उठाई गई है पिछले दिनों में, तो वो भी कम ही कम उठाई गई है, जिसमें से एक ही गाड़ी पार होती है। तो जिस वक्त यहाँ से पेशेंट या किसी गाड़ी को बुलाते हैं पेशेंट के लिए, तो उसको बहुत ही यहाँ पे दिक्कत होती है। इसलिए हम अपील करते हैं कि यहाँ से बर्फ़ जल्द से जल्द हटाए। जिला पुलवामा के नेलोरा गांव में लासीपुरा संगम शाहरा पर लोगों के इसरार पर इंतजामिया ने पुल की तामीर शुरू कर दी थी। महकमे जल शक्ति की पाइपें और बिजली महकमे का तहसीली निज़ाम उसकी जद में आए हैं। इस वजह से काम में रुकावट पैदा हो गई है। महकमे RNB की जानिब से पुल का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू किया गया था, मगर अब ये काम रुका पड़ा है। महकमे का कहना है कि जल्द ही तमाम मसाइल हल करके काम दोबारा शुरू किया जाएगा। About 1.2 lakhs to electric department, maybe they may receive it within a couple of days. तो वो उसका शिफ्टिंग वगैरह करेंगे। रिगार्डिंग PHE पाइप्स का उनका हमारी ऑफिस की तरफ से ना उनका मतलब कोई रिक्वेशन नहीं आई हमें कि कोई फंड्स उनको चाहिए कि वो अलाइनमेंट वगैरह उनके जो पाइप्स हैं शिफ्ट करने की। अगर वैसे भी अगर वो यहाँ डिमांड अपनी रखेंगे कि कुछ उनको चाहे तो हम आउट ऑफ द प्रोजेक्ट उसको पैसा वो दे सकते हैं। रेस्ट वी एश्योर यू कि इसमें काम आहिस्ता आहिस्ता से पहले चल रहा था पिछले दिनों, तो अब ड्यू टू स्नोफॉल वगैरह तो आने वाले दिनों में इसकी पेस ऑफ वर्क बढ़ेगी। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।